हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप 360 चेंजिंग योर एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम रिवाइज करेंगे कौन सा चैप्टर? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे? प्रेप 360 प्लेटफॉर्म पे। पढ़ाएगा कौन? गौरव सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, क्या क्या हम सीखेंगे। तो पहली चीज होगी, हम 1D मोशन के सारे कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब कहोगे सर 1D मोशन क्या है? तो बेटा 1D मोशन क्या होता है? जैसे आपका ये ग्राफ होता है, आपका ये ग्राफ होता है ना। कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? वर्टिकल। समझ गए? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हॉरिजॉन्टली ही चेंज हो रही है तो वो क्या होता है? एक्स एक्सिस पे चेंज। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन वर्टिकली ही चेंज हो रही है तो क्या होता है? वाई एक्सिस में चेंज। समझ गए? लेकिन दोनों में चेंज ना आके सिर्फ एक ही एक्सिस में चेंज आए, या तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट चल रही है या वर्टिकली ही डिस्प्लेसमेंट चल रही है, उसको कहते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन। अगर एक्स में चेंज है, इफ एक्स चेंज, अगर एक्स चेंज होता है देन नो चेंज इन वाई, वाई में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड वाइस वर्सा, इसका अपोजिट, अगर वाई में चेंज आया है तो एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये होता है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना? व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन? आ गया समझ? ठीक है, अगर एक्स में चेंज आ रहा है तो वाई में कोई चेंज नहीं होगा, अगर वाई में चेंज आ रहा है तो एक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पीड भी है, स्पीड। ठीक है, तो इन चीजों में क्या क्या अंतर है? जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होती है, पर इनमें डिफरेंस क्या है ये हम सीखेंगे। स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज होती है, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये हम सीखेंगे। इंटरप्रेट मोशन ग्राफ, मोशन ग्राफ्स को कैसे इंटरप्रेट करें, ठीक है, कैसे इंटरप्रिटेशन करें उसकी, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, सोल्व न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल। इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करें कि हम जो न्यूमेरिकल है उसमें हमारे मार्क्स ना कटे, इजीली हम न्यूमेरिकल सोल्व कर दें। ठीक है, और जो कॉमन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है उनको अवॉइड करें, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज होना, एक दूसरे की जगह यूज कर देना दोनों को, स्पीड वेलोसिटी को एक दूसरे की जगह यूज कर देना। ठीक है, तो ये चीजें हम सीखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अब देखो, ये मैंने बता दिया क्या होता है 1D मोशन, या तो एक्स एक्सिस में ही चेंज रहेगा या वाई एक्सिस में ही चेंज रहेगा। अब देखो बेसिक्स। रेस्ट पहली चीज इसमें पढ़ी जाती है, रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? एक बॉडी मूव ही नहीं कर रही, ठीक है, एक जगह पे रुकी हुई है, उसको कहते हैं रेस्ट। बॉडी एट सेम पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? तो बेटा मैं कहूंगा, आपने ग्राफ देखा ये एक्स वाई का, ये ओरिजिन है ओ, 0 0 कोऑर्डिनेट होते हैं, ओ होता है, मान लो ये पॉइंट है पी, इसके पॉइंट से एक्स एंड वाई। ठीक है, ये लाइन है ओपी को जोड़ रही है। तो हमने पी को नापा किससे है? 0 0 से नापा है ना, ओरिजिन से नापा है। पी को ओरिजिन से नापा गया है ना, एक्स में ये इतना है पी और वाई पे ये इतना है। ठीक है, यही नापा है हमने, तो ओरिजिन क्या हो गया? इस पी के लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया। ऐसे ही मान लो कोई बॉडी रेस्ट पे है किसी भी रेफरेंस पॉइंट से जहां से हम उसको नापना चाहते हैं, और उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो उसको मोशन में कहा जाएगा, वो बॉडी मूव कर रही है, चल रही है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम क्या है? चूजन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू डिस्क्राइब मोशन। अब जैसे मैंने इसमें एक्स वाई एक्सिस लिए हैं, ठीक है, मोशन को मैं डिस्क्राइब करूं एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर,
तो वो क्या रहेगा, मेरा रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, आप किस चीज में चेंज करा रहे हो, किस रेस्पेक्ट में चेंज करा रहे हो, वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है, रेफरेंस फ्रेम में आता है। ठीक है, स्केलर वर्सेस वेक्टर, स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्केलर के पास क्या है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, एग्जांपल स्पीड एंड डिस्टेंस। वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो हम देखते हैं मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड है क्या, है मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, मान लो मैंने लिख दिया स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो जो ये 5 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, वो बता रहा है कि स्पीड की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या होती है, मान लो आप ए पे हो और ऑब्जेक्ट बी पे गया है। ठीक है, तो मैं कहता हूं स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड नहीं वेलोसिटी है, इज फ्रॉम ए टू बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए से बी पे गया है तो वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो डायरेक्शन भी बता रहा है वो कि ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ हुआ है, कहोगे सर ए से बी की तरफ मूव हुआ है, और मैग्नीट्यूड क्या है सर 5 है, ये क्या है मैग्नीट्यूड है, समझ गए। और ए टू बी क्या है, ये है डायरेक्शन। क्लियर हुआ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में जो कंफ्यूजन रहती है वो क्लियर हो गई। डायरेक्शन क्या होता है, हमें पता है कि वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है, स्पीड में नहीं बताएगा आपको, वेलोसिटी में आपको बताना पड़ेगा। तो स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पोजीशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन क्या होती है, लोकेशन अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर हम हॉरिजॉन्टल देखते हैं, एक्स एक्सिस कब आएगा, हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, और वर्टिकल में देखेंगे तो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस फॉर वर्टिकल, समझ गए, वाई एक्सिस फॉर वर्टिकल। वर्टिकल में क्या चेंज आ रहा है पोजीशन में ऑब्जेक्ट की में, तो कैसे है देखो, ये ग्राफ है आपके, दो ग्राफ ले लिए मैंने, ये x है ये y है, सेम ग्राफ ऐसे ले लिया, ये x है ये y है, ले लिया, समझ गए। ठीक है, अब क्या किया, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ये 0 0 है ना ओरिजिन, यहां से सिर्फ ऐसे मूव कर रहा है, तो मोशन इन 1D हुआ, सिर्फ एक्स एक्स में मूवमेंट है। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, ओरिजिन से एक्स एक्सेस में। ठीक है, इस पॉइंट को क्या देंगे, मान लो P मान लिया, तो क्या हो जाएगा x एंड 0, y तो 0 है। ऐसे ही इस पे आते हैं, अगर वर्टिकल में पोजीशन में चेंज आ जाए, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करे अपवर्ड्स, ठीक है, इसको भी पॉइंट अगर P मानते हैं हम, तो ये क्या रहेगा y 0 रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, इसमें सिर्फ चेंज किस में है, y में, हाइट हाइट में। इसमें चेंज किस में था ग्राफ, इस वाले में, ये ए ग्राफ है ये बी ग्राफ है, ए ग्राफ में चेंज किस में था, सिर्फ एक्स एक्स में, बी ग्राफ में चेंज किस में, वाई वाई में। तो 1D मोशन हुआ कि नहीं हुआ, एक में सिर्फ एक्स ही चेंज हो रहा है, ओरिजोनटली चेंज हो रहा है, एक में वाई चेंज हो रहा है जिसमें वर्टिकली चेंज हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ, स्केलर ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्या होता है, 3 पॉइंटों में छोटा छोटा बताया है, क्या बताया है कि टोटल पाथ लेंथ हमेशा स्केलर रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा देखो, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस कह रहा है टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, जितना उसने रास्ता चला वो आता है डिस्टेंस में। ठीक है, मान लो आप यहां पे थे, ए पॉइंट पे थे, आप ए से गए बी पे, बी से गए सी पे, सी से गए डी पे, ठीक है, सी से गए डी पे, डी से गए ई पे, ई से गए
एफ पे, एफ से आए जी पे। ठीक है, तो पाथ लेंथ क्या होगी? व्हाट इज पाथ लेंथ? पाथ लेंथ क्या होगी? क्या कहोगे सर? पाथ लेंथ हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी। जो जो उसने पॉइंट ट्रेवल किए सबको जोड़ देंगे, उनका डिस्टेंस निकाल के होता है पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ लेंथ समझ में आ गया? ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिव में तो कभी जा ही नहीं सकती, इसका डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है? स्केलर है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी तक वो गई है, ऐसे ऐसे वो चल के गया है। ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी? जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके बराबर होता है। ये समझ में आ गया? स्केलर होता है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब देखो नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स चेंज। देखो पोजीशन एक्स है, डिस्टेंस डी है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है, कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, देखो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल। तो देखो कैसे, हाउ कैसे करोगे? तो देखो क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो आप ए से बी पे गए। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप ए टू बी गए हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, फिर आपने सोचा नहीं मैं बी पे नहीं, मैं सी पे जाऊंगा। आप यहां पे आ गए सी पे। अब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो क्या रहेगा? डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए टू सी, ए एंड सी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो चलने का, उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब कहोगे सर ये तो मान लिया, अब ये बेटा जीरो कैसे होगी? आप ये पूछोगे। तो बेटा जीरो देखो कैसे होगी। मान लो पॉजिटिव तो ये हो गई, मान लो ये ए से बी पे गई तो ये पॉजिटिव है। ठीक है ना? ए टू बी क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, अब बी से मैं सी पे आ गया, ये सी हो गया, और सी से वापस मैं ए पे चला गया। ठीक है, तो डिस ए टू बी, बी टू सी और सी टू वापस ए पे आ गया, तो जीरो हो गई डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ए से चला था, ए पे ही खत्म हो गया, और किसी पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो और वापस उसी पे आ जाते हो, तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, आप सर ये भी मान लिया। अब बेटा नेगेटिव कैसे होगी? बेटा नेगेटिव कैसे होगी? मान लो हाउ इट कैन बी नेगेटिव। आप मान लो ए टू बी जा रहे हो, ए टू बी चले गए। ठीक है, मैं कहता हूं ए टू बी, लेकिन आप मेजर कर दो, आप मेजर कर दो बी टू ए। ठीक है, आपको जानना ये है, आप मेजर ये कर दो, तो क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। समझ गए? ए से बी जाना था, लेकिन आपने मेजर क्या कर दिया? बी टू ए। समझ गए ना? जिस तरफ जाना था उस तरफ आपने डायरेक्शन मेजर नहीं किया, आपने उससे अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर दिया, तो क्या हो गया? वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इसीलिए डी नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ डायरेक्शन के कारण। डी इज नेगेटिव ओनली ड्यू टू डायरेक्शन। डायरेक्शन के कारण नेगेटिव होता है डी, बस। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम डेल्टा एक्स मान रहे हैं तो इसको डेल्टा एक्स ही मान लेंगे। समझ गए? डेल्टा एक्स। अब देखो समझ में आ गई ये चीजें। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल क्या, इफ अ कार मूव्स 5 मीटर ईस्ट देन 3 मीटर वेस्ट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब देखो इधर आ जाओ, कहता है एक कार मूव कर रही है 3 मीटर ईस्ट, मान लो ये ओरिजिन पॉइंट था, ठीक है। मान लो 3 मीटर कैसे चला, ईस्ट में चला, ये हो गया ईस्ट, ठीक है। कितना चल रहा है देखो, 3 मीटर 5 मीटर ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओरिजिन से ये ईस्ट की तरफ मूव कर गया। वेस्ट की तरफ किस तरफ होगा, वेस्ट इस तरफ होगा, नॉर्थ एंड साउथ यही होता है। तो वो ऐसे मूव कर गया, ठीक है। फिर वापस वो क्या आ गया, ये मान लो ये 5 मीटर तक वो मूव कर गया, वापस वो कितना आ गया, यहां से वो वापस आ गया ऐसे 3 मीटर तक। तो ये पॉइंट पी हो गया, ये ओ है, ये क्यू हो गया। तो डिस्टेंस क्या होगा, कहोगे सर डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होगा सर, ओपी प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, 5 + 3 8 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहोगे सर शॉर्टेस्ट पाथ, सर डिस्प्लेसमेंट कहोगे शॉर्टेस्ट पाथ है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है सर, ओ से पी तक वो गया 5 मीटर है, 3 मीटर वापस आ गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस ये कितना डिस्टेंस बच गया, ये सर 2 मीटर बच गया। तो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। प्लस क्यों है, क्योंकि मेजर ईस्ट में ही हो रही है, हमने ईस्ट में ही मेजर की है, ओ से ईस्ट की तरफ गए हैं हम किससे गए हैं, ओ टू ई की तरफ ही मेजर करें, इसलिए +2 है। ये चीज भी हो गई क्लियर, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो व्हाट इज स्पीड, कहोगे सर स्पीड एस है d/t, और क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, कोई बात नहीं, स्केलर है तो है। अब देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है सर, वेलोसिटी v = डेल्टा x अपॉन टी, ये क्या है सर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी मैंने बता दी है क्या है, ठीक है। v में डिस्टेंस गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, डायरेक्शन गिवन होगा, लेकिन s में सिर्फ डिस्टेंस और टाइम गिवन होगा, आपको निकालना, ठीक है। इसमें डायरेक्शन गिवन होगा कि वो ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, वेलोसिटी में गिवन होगा ए से बी पे गया, ठीक है। वेलोसिटी में पता होगा वो ए टू बी गया है, ठीक है। लेकिन स्पीड में क्या होगा, चाहे वो ए टू बी जाए चाहे बी टू ए आए, स्पीड सेम रहेगी। अगर सेम टाइम में कवर कर रहा है तो स्पीड सेम रहेगी। स्पीड को मतलब नहीं वो ए से बी जा रहा है या बी से ए आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी को मतलब है अगर ए टू बी जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ए टू बी माना जाएगा, और अगर बी टू ए आ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वी बी ए लिखेंगे, अगर इसमें लिखेंगे तो वी ए बी लिखेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है, बी ए बी टू ए वो किस पॉइंट से किस पॉइंट पे आया, इसमें ए टू बी गया है तो वी ए बी, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, सर स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी क्षण पे कोई भी वेलोसिटी है, किसी भी क्षण में, किसी भी टाइम के क्षण में जो हम वेलोसिटी मेजर करें उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। पॉइंट किस में होगा, टाइम में होगा, किसी भी टाइम पे मेजर करें तो, ठीक है। मान लो ये आपका ग्राफ है, अब स्लोप क्या होता है, ये आपका क्या है, x है, ये t है, ठीक है। एक्स टी ग्राफ है,
तो इसका स्लोप देगा हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब स्लोप क्या है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, क्या मान लिया, ये पॉइंट तो P हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया। पॉइंट P क्या है, x1 y1 है, पॉइंट Q क्या है, x2 y2 है। तो स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप होता है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस, ठीक है, कोई भी चेंज कर दें हम। अब यहाँ पे 2 की जगह क्या है, टाइम है, y2 माइनस y1 यहाँ पे टाइम है। तो इस x1 y1 को क्या लिख सकते हैं हम, p क्या हो जाएगा, p x1 t1 और क्या क्या हो जाएगा, क्या x1 x2 t2, ठीक है। तो यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा सर, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। ये जर्नल है, ये जर्नल फॉर्मूला होता है स्लोप का, और ये हमने निकाल ली वैल्यू यहां पे। अब देखो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये सर ये बन गया डेल्टा एक्स चेंज इन टाइम अपॉन डेल्टा ई, ठीक है। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी निकाले तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ भी आपने समझा दिया। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, पर ये तो सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया है। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस वो चला है अपॉन में टोटल टाइम टेकन, कितना वो टाइम लिया वो डिस्टेंस चलने में। एवरेज वेलोसिटी ये होता है, सुबह से शाम तक आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, तो आपने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया स्कूल से घर आने में, आप स्कूल में रुके भी रहे, वो टाइम भी एवरेज वेलोसिटी में काउंट होगा। मान लो आप सुबह 8 बजे घर से स्कूल गए, 2 बजे तक स्कूल में रहे, 2 से 3 वापस घर पे आ गए, आपका स्कूल 10 किलोमीटर दूर था, तो आना जाना हुआ आपका हो गया कितना, 20 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना ले लिया आपने सर, 8 से 2, तो सर 6 घंटे तो हम स्कूल में रहे, 1 घंटा आने का, 7 घंटे हमने ले लिए। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही हो जाएगी 20/7, ठीक है, 20/7, ये एग्जाम्पल है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी भी सर आपने समझा दिया। अब आता है एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, लेकिन उससे पहले भूल गए ना सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाट डज वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल्स अस, क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें, ठीक है। कैसे, मान लो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। मान लो ये पॉइंट P है, वही ये पॉइंट Q है, वही मान लिया हमने। तो पॉइंट P किसके बराबर आएगा सर, V1 T1, पॉइंट Q किसके बराबर होगा सर, V2 T2, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा सर, स्लोप अभी तो निकालना सिखाया आपने, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो सर ये तो एक्सेलरेशन हो गया। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, कौन सा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया ये, ठीक है।
समझ में आ गया? अब चलो आगे, एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वी विद टी। ठीक है, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो गाड़ी को हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इफ ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है वी टी ग्राफ में ऐसे। ठीक है, देखो इधर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या है? गाड़ी किस तरफ जा रही है? स्पीड ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है गाड़ी की स्पीड। ठीक है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोइंग डाउन, रिटार्डेशन। हम गाड़ी किसी स्पीड से चल रही थी, आगे कोई ऑब्जेक्ट आया, हमने ब्रेक लगाया तो स्पीड कम होनी शुरू हो गई, तो रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होती है तो ऐसा ग्राफ आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके बाद आता है नेगेटिव स्लोइंग डाउन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म कांस्टेंट ए। अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, कांस्टेंट ए, कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट ए मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है। उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? तो सर बना देंगे, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है तो सर क्या है? ये टी है बेटा, ये वी है, नो चेंज इन एक्सेलरेशन का ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो P क्या हो जाएगा सर? वही V1 T1। Q क्या हो जाएगा सर? वही V2 T2। पर सेम लाइन पे है, ये V ही रहना है तो सर V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V है, क्योंकि V ये पॉइंट है तो ये सेम ही है। तो स्लोप क्या हो गया? स्लोप क्या हो गया सर? V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। तो सर V माइनस V अपॉन T2 माइनस T1, तो सर ये तो जीरो हो गया। तो A जीरो हो जाता है कब? जब यूनिफॉर्म क्या हो? एक्सेलरेशन हो। ठीक है, समझ गए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं, दो तरीके से। ठीक है, ये वाला और जो मैंने बताया वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जीरो एक्सेलरेशन है तो भी यूनिफॉर्म तो है, कोई चेंज नहीं आ रहा। वी आर नॉट एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं है। चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, ये दोनों किसके हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म ए चेंजेस विद टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ए टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये क्या है? ए टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव है। देखो पहले एक्सेलरेशन क्या थी? ऐसे ऐसे कर्व में बढ़ रहा है, सीधा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, पहले 0 से 2 सेकंड में कितनी है? 2.5 है। फिर 2 से 4 में बढ़ के 5 प्लस चली गई, फिर 4 से 6 में बढ़ के 10 हो गई। ठीक है, तो जो टाइम इंटरवल में चेंज है वो अलग है। यहां से 0 से 2 में 2.5 ही है, 3 के आसपास है। 2 to 4 में 7 हो गई। ठीक है, 4 to 6 में 10 हो गई। मतलब इंक्रीज क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, कभी 2 बढ़ रही है कभी 3 बढ़ रही है सेम टाइम इंटरवल में। ठीक है, इसमें क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन है। आपने ब्रेक लगा दिए, फिर हटा दिया ब्रेक पेडल से पैर, फिर आपने ब्रेक दाब दिया, फिर आपने ब्रेक पेडल से पैर हटा दिया, तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे देखो, ग्राफिकल एनालिसिस मैंने बताया। ग्राफिकल एनालिसिस में क्या बताया है? एक्सटी ग्राफ स्लोप वेलोसिटी देता है, मैंने बना के दिखाया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? मान लो ये टी है, ये एक्स है, या तो ये ग्राफ हो, या ये एक्स है, ये टी है, या ये ग्राफ हो। ठीक है, ये दोनों अगर ग्राफ हैं, ठीक है, तो क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, वीटी ग्राफ स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा। सर आपने ये तो बताया नहीं, एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट देगा। तो देखो वीटी ग्राफ बनाया हमने, कैसे बनाया? वीटी ग्राफ कैसे बनाया? ये टी हो गया, ये वी हो गया,
ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे चला और ऐसे स्टॉप हो गया। ठीक है, समझ गए, ऑब्जेक्ट ऐसे चला और ऐसे स्टॉप हो, यहां पे रुक गया, ये पॉइंट ओ, ये क्यू। ठीक है, ये हमने डायगोनल नीचे ड्रॉ। अब देखो ये क्या है, जो ये एरिया रहेगा ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओ क्यू के नीचे जो भी एरिया है और इस टी के बीच में ये एरिया तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, और चेंज इन ए ओ माइनस ए क्यू, ये एक्सेलरेशन होता है। पर ए ओ ए क्यू कैसे निकालेंगे, वी से निकालेंगे। मान लो ये पॉइंट पी ले लिया, व्हाट इज पॉइंट दिस पॉइंट इज पी, ये पॉइंट मैंने पी ले लिया, तो क्यू क्या हो गया सर, कहोगे क्यू तो वही हो गया V2 T2, और P क्या हो गया सर, V1 T1। तो स्लोप क्या आ जाएगा, वही, व्हाट इज स्लोप, तो कहोगे सर V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। ये तो PQ के लिए स्लोप आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही एक्सेलरेशन होता है। ठीक है सर, ओ क्यू क्या, और बताओ बेटा, ओ क्यू का कैसे बताएंगे, कैसे बताओगे, बताओ ओ क्यू का कैसे बताओगे। तो ओ क्यू में कुछ नहीं करना, ओ पे क्या है, V 0 है, टी भी 0 है, ये किस पे है, एट ओ, एंड एट क्यू पे क्या है, V किसके बराबर है, V2 के बराबर है, T किसके बराबर है, T2 के बराबर है। ठीक है, तो स्लोप निकालें इसका, तो क्या स्लोप आएगा सर, V2 माइनस 0 अपॉन T2 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, V2 अपॉन T2। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया सर, A के बराबर हो गया। तो ओरिजिन क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। अगर रेफरेंस से हम एक्सेलरेशन देख रहे हैं एट पॉइंट क्यू, तो ये है। ठीक है, अगर रेफरेंस से एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो क्या है, V2 अपॉन T2 है। तो समझ में आ गया ये। 80 ग्राफ एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। अब 80 ग्राफ कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं, वही है, ये टाइम है, ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई है, ये ए है। अगर ऐसे है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मैं बता भी चुका हूं, ये ए है, ये टी है, ऐसे है तो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एरिया कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट क्यू हो गया, यहां से ऐसे डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, तो जो ये एरिया होगा यहां से यहां तक, ये क्या देगा, ये वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें भी ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो ये एरिया है ये क्या है, ये भी वेलोसिटी है। ठीक है, 80 ग्राफ में ये पॉइंट क्यू हो गया, तो क्यू से हमने क्या किया कि नीचे लाइन ड्रॉ कर ली एक्स एक्सिस पे, तो जो पॉइंट होंगे उनको हम पुट करके एरिया निकाल के, जैसे ये रेक्टेंगल बन गया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो इसमें क्या कर देंगे, ये पॉइंट ओ है, इसको पी मान लेंगे, इसको आर मान लेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा इस ग्राफ के लिए, कहोगे सर पी क्यू मल्टीप्लाई ओ पी एल इंटू बी। ठीक है, इसके लिए कहोगे सर ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ये क्यू है, तो ये सर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस सर ओ क्यू मल्टीप्लाई हाइट सर पी क्यू, तो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, उसका एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी देता है। ये चीजें समझ आ गई। अब देखो मोशन ऑफ इक्वेशन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, 1 2 एंड 3। ठीक है, इनकी डेरिवेशन किससे होती है, वी टी ग्राफ से होती है। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी की है।
एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम की सेकंड है, और डिस्टेंस की मीटर है। ठीक है, समझ गए। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या होती है, डेरिवेशन होती है, वो आप लोगों को सिखा दिया था। फिर से बताऊं एक बार कैसे होती है। देखो ये क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये ग्राफ हो गया, ये t है, ये v है। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो यही लाइन है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई u, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे मान ली v। ठीक है, यहाँ पे मान ली v, इस पे टाइम हो गया t। तो a क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। टी क्यों आ गया, t माइनस 0, तो t बचना है। ठीक है, तो v माइनस यू अपॉन टी, स्लोप से निकाल लिया ना, स्लोप से निकाल लिया, ये क्या है, स्लोप है। तो a क्या आ गया, 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो v क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। पहली इक्वेशन हो गई, सिंपल है। किसका यूज हुआ इसमें याद रखना, स्लोप का यूज किया, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से निकला है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसी से निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, एरिया अंडर द कर्व मान लो, क्या करोगे, ये ग्राफ है, ये x है, ये y है, मान लो आपका u ये था, इनिशियल वेलोसिटी ये थी। ठीक है, ये v ऐसे इंक्रीज हो रहा है, t ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ये पॉइंट क्या है, t है। ठीक है, u ये है, व्हाट इज दिस पॉइंट इज u, दिस पॉइंट इज t। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ये पॉइंट है, मान लिया हमने v फाइनल वेलोसिटी। तो एरिया अंडर द कर्व क्या रहेगा, ये रेक्टेंगल बन गया ना, ये वाला, ये तो एक रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या रहेगा, ut रहेगा। ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया क्या रहेगा, इसका एरिया तो होगी, इसका एरिया क्या रहेगा, 1/2, क्या रहेगा, v माइनस यू, ये डिस्टेंस क्या बचेगा, v माइनस यू, ये पूरा v है, ये u है, तो दिस इज v माइनस यू, ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक। ठीक है, दिस इज v माइनस यू। ठीक है, मल्टीप्लाई, चौड़ाई क्या है, ये t तो है, यहां से लेके यहां तक क्या है, t है, तो क्या हो गया एरिया, तो सर s हो गया ut, तो उसका एरिया प्लस हाफ v माइनस यू मल्टीप्लाई t। ठीक है, लेकिन सर ये तो a था, तो बेटा देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, तो यहां से v माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए टी के बराबर आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा, तो ये यहाँ पे पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर एज v माइनस यू इज इक्वल टू 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने ले लिया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ गई, ऐसे ही थर्ड आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ऐसे ही थर्ड आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, देखो s हमारा क्या आया है, ut प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी था ना, यही था ना, तो देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 वी टी, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1/2 यू टी, हो गया। तो s इज इक्वल टू, ये इसमें से घट जाएगा, यू टी माइनस 1/2 यू टी प्लस 1/2 वी टी, तो क्या बचेगा, s इज इक्वल टू 1/2 यू टी प्लस 1/2 वी टी। ठीक है, s इज इक्वल टू 1/2 टी कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया, v प्लस u बच गया। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन से
तो सर ए होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो सर t आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो t की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू अपॉन ए मल्टीप्लाई v प्लस यू। यहां से ये वैल्यू यहां पुट कर दी, तो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, इजी है, तीनों इक्वेशन हमने डिराइव कर ली एक ही ग्राफ से, कौन से, वीटी ग्राफ से। ठीक है, अब चलो, नियर अर्थ जी की वैल्यू क्या रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड रहती है। फॉर अपवर्ड मोशन जी इज माइनस जी, यूज सेम इक्वेशन, रिप्लेस ए बाय प्लस माइनस जी डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, मान लो आपने बॉल को, ये होता है वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल मोशन एक्सप्लेन कैसे हो रहा है, वर्टिकल मोशन। ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, आप यहां पे हो, ठीक है, आपके हाथ में बॉल है, तो आपने बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, ऊपर फेंकी अपवार्ड, जहां पे अपवार्ड वर्ड आ जाए उसको ए को माइनस जी पुट कर दो। ठीक है, और सेम इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा क्या, आप छत पे खड़े हो, आप छत पे खड़े हो, ठीक है, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, और आपने बॉल यहां से ड्रॉप कर दी, तो डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, तो ए को प्लस जी पुट कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज हो जाती है ये देख लो, एक ही बार में सीख लो सारी चीजें। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो तब वर्टिकली, ठीक है, और डाउनवर्ड कब हो, वर्टिकली, डाउनवर्ड कब हो, वर्टिकली। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो सिंपल है, पहली इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वर्टिकली अपवर्ड मोशन है तो v हो जाएगा u माइनस ए टी, डाउनवर्ड मोशन है तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, समझ गए। फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसमें हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs, इसमें सेम रहेगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ठीक है, थर्ड मोशन की इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये चेंज आते हैं मोशन में, जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो तो a, यहाँ पे a क्या हो गया माइनस जी हो गया, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड में a क्या हो गया प्लस जी हो गया, और यहाँ पे a ही है। ठीक है, तो ये चेंजेस आते हैं जब ग्रेविटेशन लगता है, जब मोशन चेंज होता है। ठीक है, समझ गए। सेम इक्वेशन प्लस माइनस जी रिप्लेस कर दे, ये मैंने बता दिया। एग्जांपल क्या है, बॉल इज थ्रोन एट 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टू टेक हाईएस्ट पॉइंट u अपॉन जी, ये ट्रिक्स हैं। ठीक है, ये बाद में कवर कराई जाएंगी। ठीक है, अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दो पॉइंट के बीच की जो वेलोसिटी हो या दो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, उनको अगर हम कंपेयर करें तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी की खास बात होती है, मान लो ए ऑब्जेक्ट यहां पे है, बी ऑब्जेक्ट यहां पे, ठीक है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, इसकी वेलोसिटी वी बी है।
ए भी ऐसे ही जा रहा है, बी भी ऐसे ही जा रहा है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी ए बी किसके बराबर हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और वी बी माइनस वी ए, जो हमारा मन करे, जो बड़ी है उसमें से हम छोटी घटा सकते हैं, ठीक है, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, फॉर सेम डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, देखो ए और बी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही अगर ए यहां है, बी यहां है, वी बी ये है, वी ए ये है, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी फॉर अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी फॉर अपोजिट डायरेक्शन, फॉर अपोजिट डायरेक्शन क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, दोनों को ऐड कर दो, वी ए बी किसके बराबर आ जाएगा, वी ए प्लस वी बी, कहोगे सर समझाओ समझ नहीं आया, तो बेटा मान लो आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो या गाड़ी में बैठे हो, तो आपसे कोई गाड़ी आगे चल रही है, ठीक है, तो आप उसको कैच करने में क्या स्पीड बढ़ाओगे, तभी तो आगे चल रही है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, जितनी वो आपसे तेज चल रही है, ठीक है, उतनी स्पीड आपको आगे जाने के लिए उससे बढ़ानी पड़ेगी, तो दोनों एक डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या लगती है आपको, कम लगती है, अगर सामने वाली गाड़ी भी 90 पे चल रही है और आपकी 80 पे चल रही है, तो आपको लगेगा कि नहीं, ना ही वो गाड़ी मूव कर रही है ना ही मेरी मूव कर रही है, लगभग सेम स्पीड पे चल रही है ये, तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 10 हो गया, लेकिन अगर आप देखते होगे कि आप भी ऐसे जा रहे हो और सामने से गाड़ी भी ऐसे आ रही है, भले दोनों आपकी स्पीड 20 उसकी 30 है, तो आपको लगेगा यार बहुत तेज निकला है ये, क्यों, क्योंकि आप दोनों की स्पीड ऐड होगी, आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, इसीलिए या कम दूरी से घट रहा है, कम देरी से घट रहा है या ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए अपोजिट में होगा तो वेलोसिटी ऐड होगी, अब दूर भी जल्दी जाओगे, पास भी जल्दी आओगे, समझ में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी स्मॉलर, अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी लार्जर, ये मैंने अभी लिख के बताया है, सेम डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी कम आएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा आएगी, ठीक है सर, ये भी हो गया। कॉमन न्यूमेरिकल मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे, डिस्टेंस की जगह क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, रॉन्ग साइन कन्वेंशन यूज ले लेते हैं, ग्रेविटी प्रॉब्लम ने मैंने बता दिया है, अपवर्ड में क्या लोगे माइनस जी और डाउनवर्ड में प्लस जी, स्लोप एंड एरिया कंफ्यूजन इन ग्राफ, स्लोप एंड एरिया कंफ्यूजन भी मैंने दूर कर दिया है, किसी भी दो पॉइंट पे अगर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन नापे हम वो स्लोप होता है, ठीक है, और एरिया क्या होता है, उस पूरे जहां से वो स्टार्ट हुआ है और उसके एंड पॉइंट तक, जहां से वो स्टार्ट हुआ है और एंड पॉइंट तक, उस दोनों उस कर्व के नीचे जो है ये तो एरिया रहता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। मिक्सिंग स्पीड एंड वेलोसिटी डेफिनेशन, स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, उनकी सेम सी डेफिनेशंस रख देते हैं, तो ये कॉमन एरर्स हो गए। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर इन ईस्ट इन 2 seconds, then 4 मीटर इन वेस्ट इन 1 second, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी बेटा कुछ नहीं है, ए पार्टिकल मूव्स, आपने ग्राफ बना दिया, यहां पे था ईस्ट इधर है, वो पार्टिकल इधर मूव किया, किधर मूव किया, इधर मूव किया, कितना मूव किया सर, 10 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड, तो सर 10 मीटर मान लो ये पॉइंट P है, यहां से यहां तक आ गया वो 10 मीटर, टाइम लिया 2 सेकेंड, ठीक है, कोई नहीं, देन 4 मीटर वेस्ट इन 1 सेकेंड, और वापस आ गया, कहां से वापस आ गया
P से ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट Q पे 4 मीटर, टाइम लिया 1 सेकेंड। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी इसने पूछी है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सर यहाँ पे यहाँ तक 10 थी, 4 वापस आ गया तो सर 6 बचा, डेल्टा एक्स हमारा क्या है सर 6 है। टाइम कितना लिया सर 2 सेकंड वहां पे जाने में, 1 सेकंड वहां पे जाने में, 3। ठीक है, तो क्या हो गया 2। तो सर एवरेज वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ गए। अब कहोगे सर टाइम क्यों नहीं घटाया, बेटा टाइम कभी नहीं घटता, डिस्टेंस घट जाएगा। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जब डिस्टेंस घट जाएगा, टाइम नहीं घटेगा, क्योंकि उसने वो टाइम लिया है। पोजीशन बेशक चेंज हो रही है, जितना भी टाइम ले वो काउंट होगा, टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता, टाइम सारा काउंट होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, फाइंड वी। अब देखो रेस्ट है, तो मैंने क्या कहा था, रेस्ट है, REST रेस्ट है, तो U क्या है 0 है, V कितना है निकालना है, A कितना है सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, T कितना है, T है सर 2 सेकेंड 5 सेकेंड। ठीक है, T है सर 5 सेकेंड, A है सर 2, A कितना है 2 है, तो A हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो V क्या होता है सर, V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो V इज इक्वल टू सर U तो 0 है प्लस A 2 है, T 5 है, तो कितना हो गया सर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं हमने अच्छे से, एक एक चीज हमने समझाई है। ठीक है, तो इसी ऐसे ही लर्न करने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे लेक्चर्स देखते रहिए, प्रेप 360 को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।